Welcome to Psychodesk Education. Today we are going to discuss class 12 psychology chapter 1 variations in psychological attributes. This is the part 1 of this chapter. Firstly, we have to understand the individual differences in human functioning. How and why people differ. हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं? हमारे अंदर ऐसी कौन सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हमारे बिहेवियर्स को एक दूसरे से अलग बनाती हैं. Many psychologists believe that कि जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय आवर पर्सनल ट्रेट्स. हम सबके अंदर जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स हैं जिसको पर्सनल ट्रेट्स कहा गया है. उनकी वजह से हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम साइकोलॉजिस्ट हु से दैट आवर बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिचुएशनल फैक्टर्स. इसको हम बोलते हैं सिचुएशनलिज्म. For example, there is a person who generally has a very aggressive nature, but he behaves in a very decent manner, in a very calm and composed manner in front of his boss. तो यहाँ बात हो रही है कि even if we have individual differences, we have different characteristics, but there are some situational factors, circumstances जो हमारे behaviors को determine करते हैं, जो हमारे behaviors को influence करते हैं. Now, assessment of psychological attributes. Psychological attributes are the psychological characteristics or features. For example, intelligence, personality. तो इनको हम अलग अलग characteristics कहेंगे इन attributes को. Now, how to understand those psychological attributes and characteristics? Assessment is the first step to understand them. An attribute can be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific procedures. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि देर इज़ अ पर्सन हरीश हु इज़ वेरी डोमिनेंट. तो हम ये किस बेस पे कह रहे हैं? वी आर रेफरिंग टू द डिग्री ऑफ डोमिनेंस इन हरीश. द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन आवर ओन असेसमेंट ऑफ डोमिनेंस इन हिम. हमने किस बेस पे ये कहा कि हरीश एक डोमिनेंट पर्सन है, वो हमारी असेसमेंट है उस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की. यहाँ पर क्या है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट? डोमिनेंस. तो हमने इसे एसेस किया है, दैट इज टू व्हाट डिग्री डोमिनेंस इज प्रेजेंट इन हरीश, राइट? एंड इट इज बेस्ड ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, ओन असेसमेंट ऑफ व्हाट डोमिनेंस इज. हमें क्या लगता है कि डोमिनेंस क्या होती है, उसके बेस पे हमने ये बात करी है कि हरीश एक डोमिनेंट पर्सन है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. फॉर्मल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होती है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होती है. ऑन द अदर हैंड जो इनफॉर्मल असेसमेंट होती है वो सब्जेक्टिव होती है. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम असेसर टू असेसर. फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए डोमिनेंस की अंडरस्टैंडिंग या असेसमेंट कुछ और है और किसी और पर्सन के लिए कुछ और हो सकती है. तो यहाँ पर अगर हम इनफॉर्मल असेसमेंट कर रहे हैं तो ये वेरी कर सकती है, बट जो फॉर्मल असेसमेंट है वो ऑब्जेक्टिव होती है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है, राइट? तो डोमिनेंस की जो फॉर्मल असेसमेंट होगी वो एक ही होगी कि अगर हमने कुछ पैरामीटर्स पे एक पर्सन को टेस्ट किया है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पे टेस्ट किया है, तो ये पॉइंट्स की वजह से, ये स्कोर की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पर्सन इज डोमिनेंट. तो वो ऑब्जेक्टिव होगा. बट अगर इनफॉर्मल असेसमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस होंगे विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, विच वेरी फ्रॉम वन असेसर टू अदर असेसर. वंस असेसमेंट इज डन, प्रेडिक्शंस कैन बी मेड. अब फॉर एग्जाम्पल हमने असेसमेंट कर लिया कि हरीश एक डोमिनेंट पर्सन है, असेसमेंट हो चुका है. अब प्रेडिक्शंस क्या होंगी? फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल हरीश बिहेव इफ सेलेक्टेड एज अ टीम कैप्टन? क्या वो अथॉरिटेरियन टीम कैप्टन बनेगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा, या फिर बहुत ही लीनियंट होगा, कैजुअल होगा, परमिसिव होगा? उसमें क्या क्वालिटीज एमर्ज होके आएंगी? So the probability of being authoritarian team captain will be much more than that of lenient. ध्यान रहे, जब भी हम predictions की बात करते हैं हम absolute predictions नहीं कर सकते, because here we are talking about human behavior which are always changing, which are always evolving. तो हम absolute terms में predictions नहीं कर सकते, but हम probability के terms में predictions कर सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा probability है कि जो हरीश है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीम कैप्टन बनेगा या फिर बहुत ही अथॉरिटेरियन टीम कैप्टन बनेगा. सो प्रेडिक्शंस आर ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट एब्सोल्यूट, राइट? व्हेन प्रेडिक्टिव बिहेवियर्स आर अनडिजायरेबल, वी इंटरवीन टू चेंज द बिहेवियर.
वेरी सिंपल, अगर आपने असेसमेंट कर लिया किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का और जो उसके प्रेडिक्शंस हैं वो अच्छे नहीं हैं, मतलब अनडिज़ायरेबल हैं, आप नहीं चाहते कि ये पर्सन इस तरीके से बिहेव करे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट गुड फॉर हिज और हर वेल बींग और द पीपल अराउंड हिम, तो अब हम यहाँ पर कुछ इंटरवेंशंस करते हैं, कुछ एक्शंस प्लान बनाते हैं जिसकी वजह से उस पर्सन का बिहेवियर बदल सके, चेंज हो सके। द एट्रीब्यूट चूजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स ऑन पर्पस। अब हम क्या एट्रीब्यूट को चूज कर रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक को चूज कर रहे हैं फॉर असेसमेंट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्पस। हमारी क्या पर्पस है, हमारा क्या मोटिव है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को असेस करने का। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज वेरी पुअरली मोटिवेटेड टू स्टडी अ स्पेसिफिक कोर्स, उस पर्सन का एक पर्टिकुलर कोर्स में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पर क्या एसेस करेंगे, हम उसके इंटरेस्ट को एसेस करेंगे, हम उसके प्रेफरेंसेस को एसेस करेंगे, सो दैट हम सूटेबल कोर्सेज या फिर द एप्रोप्रिएट कोर्सेज एज पर हिज इंटरेस्ट उसमें उसको एडमिशन दिला सकें या फिर एनरोल कर सकें। सो एट्रीब्यूट चूजन फॉर असेसमेंट, इट डिपेंड्स ऑन पर्पस, इट डिपेंड्स ऑन मोटिव। Now let's study some domains of psychological attributes. Psychological attributes या फिर characteristics कौन कौन सी होती हैं? Number one is intelligence, the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and deal effectively with his or her environment. आप किस तरह से सोचते हो, क्या वो logical है, क्या वो rational है, आप किस तरह से act करते हो, उसके पीछे क्या purpose होता है, and how do you deal with your environment, with your problems, is it effective or not. Second is aptitude, an individual's underlying potential for acquiring skills. आपकी potential क्या है, आपकी capacity क्या है किसी भी पर्टिकुलर स्किल को समझने के लिए या एक्वायर करने के लिए। आपने एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में सुना होगा, which are used to predict what an individual will be able to do if given a proper environment and training. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ पर्सन जिसका लैंग्वेज एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, द पर्सन हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल टू वर्क इन लैंग्वेज ओरिएंटेड थिंग्स, सो ही और शी कैन बी ट्रेन टू बिकम अ न्यूज़ रिपोर्टर और अ राइटर और अ जर्नलिस्ट जिसमें लैंग्वेज का कंपोनेंट ज़्यादा है। Another example could be if there is a person who is so much inclined towards experimentation, जिसको लॉजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट आता है, जिसको कॉज एंड इफेक्ट देखने में अच्छा लगता है, जिसको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, तो वो आगे जा कर के एक साइंस रिलेटेड फील्ड में अगर जाए, सो ही और शी कैन डू वेल इन दैट। नंबर 3 इज इंटरेस्ट, an individual's preference for engaging in one or more specific activities. Personality क्या होती है? Relatively enduring characteristics of a person that makes him or her distinct from others. Personality test हमारी unique characteristics को assess करती हैं. For example, there is a person who is dominant. जब हमने हरीश का example दिया था तो वो उसकी personality की characteristic थी which was dominance. Similarly, a person can be submissive. A person can be introvert, extrovert, right? इसमें हम मदर टेरेसा का एग्जाम्पल लेंगे। आपके माइंड में मदर टेरेसा का नाम सुन के सबसे पहली क्वालिटी क्या आती है? इट कुड बी काइंडनेस, इट कुड बी कोऑपरेटिवनेस, इट कुड बी हेल्पिंग अदर्स, ठीक है? तो ये सारी एट्रीब्यूट्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मदर टेरेसा में हम देख पा रहे हैं वो उनकी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ व्हाट आर वैल्यूज? Values are the enduring beliefs about the ideal mode of behavior. आपके अंदर किस तरह के beliefs हैं, आपके अंदर किस तरह की values हैं जो आपको guide करते हैं to act and also to judge others. For example, there could be a person जिसके जो values हैं वो बहुत ही family oriented हैं, तो उसके actions इस तरह के होंगे जो correspond करेंगे उसकी family values से, right? उसके decisions इस तरह के होंगे जो उसकी फैमिली वैल्यूज से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। सो दीज वैल्यूज कुड बी एनीथिंग लाइक पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, एनीथिंग। नाउ असेसमेंट मेथड्स क्या होते हैं? इस चैप्टर में हमने 5 असेसमेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा है। नंबर 1, साइकोलॉजिकल टेस्ट, एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को एसेस करने के लिए जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। जितने भी हमने डोमेन्स डिस्कस किए थे, इंटेलिजेंस, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, इन सब को हम एसेस करते हैं, इन सब को हम टेस्ट करते हैं यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये हम
क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, गाइडेंस में यूज़ करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि देयर वाज अ पर्सन हु वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, हु वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन अ पर्टिकुलर कोर्स, तो अगर हम उस पर्सन का इंटरेस्ट टेस्ट लेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, और उसी से रिलेटेड उसको एडमिशन दिलवाएंगे। सो इट विल हेल्प यू इन गाइडेंस। सिमिलरली इट विल हेल्प यू टू फाइंड अ सूटेबल ऑक्यूपेशन, तो प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, रिक्रूटमेंट में हेल्प करेंगे, एंड सो ऑन। द सेकेंड असेसमेंट मेथड इज इंटरव्यू, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ वन टू वन बेसिस। सिंपल है, जैसे जॉब इंटरव्यू होता है या रिक्रूटमेंट में इंटरव्यूज लिए जाते हैं, जब आप किसी पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेते हो विच इज़ वन टू वन, विच इज़ फेस टू फेस। थर्ड इज केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में या किसी भी इवेंट के बारे में आप इन डेप्थ स्टडी करते हो। अब वहाँ पर आप सिर्फ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखते, आप उसकी हिस्ट्री भी देखते हो, आप उसकी सोशल एनवायरनमेंट भी देखते हो, कॉन्टेक्स्ट देखते हो, उसकी फिजिकल एनवायरनमेंट देखते हो, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखते हो। सो इन सब चीज़ों के थ्रू आप एक पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंसेस को समझते हो। द मोस्ट सूटेबल एग्जाम्पल फॉर दिस वुड बी बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन। अगर आपने किसी भी पर्सन की कभी कोई बायोग्राफी पढ़ी है, कोई किताब पढ़ी है, तो वहाँ पर सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस नहीं होती, उसकी सिचुएशंस डिस्कस होती हैं, उसके एक्सपीरियंसेस डिस्कस होते हैं, उसकी एनवायरनमेंट डिस्कस होती है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, एक इन डेप्थ स्टडी होती है एक इंडिविजुअल की या फिर एक इवेंट की, जो हम केस स्टडी के थ्रू करते हैं। नाउ ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन इज सिस्टेमिक, ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव वे टू रिकॉर्ड बिहेवियर्स अकरिंग नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल, आपको मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप को स्टडी करना है। अब उस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए आपको उनके अटैचमेंट पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, आपको उनकी लेवल ऑफ बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी, राइट? आपको और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो वो सब आप कैसे देखोगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन इन अ naturally occurring environment. So observation is very different from just noticing a person or noticing a thing. It is very careful, it is very in depth, right? Self report क्या होती है? It is a method in which a person provides factual information about himself or herself and his or her opinions, beliefs, thoughts, values, etc. मतलब अब आप क्या कर रहे हो, आप खुद अपनी वैल्यूज़ को, अपने बिलीव्स को, अपने थॉट्स को खुद रिपोर्ट कर रहे हो, खुद अपनी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। दिस इज नोन एज सेल्फ रिपोर्ट मेथड. The next section of this chapter will be discussed in coming videos.